जय हिंद। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले आप YouTube पर हमारे चैनल टॉपर ट्रायो को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट्स 9th 10th +1 +2 हैं या कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं या HTET या NDA डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए। हम यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाले हैं। इसके अलावा हम आज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी के बारे में। सेट थ्योरी में हमने पिछली 2 क्लासेस के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है, जिसमें हमें सेट के टाइप, इसके अलावा और हमने क्या पढ़ लिया है, सबसेट भी पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर शुरुआत करेंगे हम इंटरवल से। इंटरवल के साथ शुरुआत करेंगे, उसके बाद यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और इसके अलावा हम और टॉपिक है जो सब्ट्रैक्शन है, डिफरेंस ऑफ 2 सेट, वो भी करने वाले हैं। और अगर टाइम बचा तो हम वेन डायग्राम को भी यहाँ कवर करते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने वाले हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन एग्जाम्स का हो गया, NDA का हो गया, जो भी एग्जाम्स आपके हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सेट के बारे में। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं सेट। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है सेट। क्या चल रहा है? हमारा सेट चल रहा है। सेट में हम क्या पढ़ेंगे? सेट में हम पढ़ने वाले हैं आज इंटरवल के बारे में कि इंटरवल क्या होता है। इंटरवल एक तो हमने पढ़ लिया सेट, अब है इंटरवल क्या होता है। इंटरवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप सेट पढ़ोगे, रिलेशन पढ़ोगे, फंक्शन पढ़ोगे, ठीक है, इसके अलावा मैक्सिमा मिनिमा जो अलग हाई लेवल की चीजें हैं वो भी आप पढ़ोगे, तो हर जगह आपका इंटरवल काम आने वाला है। तो इंटरवल को बड़े ध्यान से पढ़ना जरूरी है। क्या होता है इंटरवल? इंटरवल होता है कि आप कोई भी क्या हो, हमने एक नंबर लाइन ले ली। क्या ले ली? हमने एक नंबर लाइन ले ली। नंबर लाइन के ऊपर कहीं भी 2 डिफरेंट नंबर ले लिए हमने। क्या कर लिया? 2 डिफरेंट नंबर्स। ठीक है, A और B हमने 2 डिफरेंट नंबर्स ले लिए। अब क्या किया हमने? A और B के बीच में जितने भी रियल नंबर हैं, क्या हैं? जितने भी रियल नंबर हैं, A और B के बीच में जितने भी रियल नंबर होंगे वो हमने इकट्ठे कर लिए। ठीक है, वो इकट्ठे करने के बाद हमें क्या हुआ, क्या मिला? हमें जो नंबर हमने इकट्ठा किया, जो कलेक्ट किए, उसका एक नया सेट बना दिया और उस सेट को हम क्या बोलेंगे? इंटरवल बोलेंगे। क्या हुआ? A से B के बीच में जितने भी इंटरवल हैं, ठीक है, तो क्या होगा? जो हमारा यहां से एलिमेंट आएगा, जैसे हम अगर सेट को बनाना चाहें तो क्या होगा? X कोई एलिमेंट है, ठीक, कोई नंबर है, वो क्या होगा? A से तो बड़ा होगा और B से छोटा होगा। क्या होगा? A से बड़ा और B से छोटा होगा। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि जो X है वो कहां से आएगा? ये ध्यान रखना, X कहां से आएगा? आपका रियल नंबर से आएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है? अब यहां पे इसका जो इंपॉर्टेंस है वो समझना जरूरी है। ठीक है, जो ये जो साइन लगाए गए हैं, पहले इन साइंस को ही समझ लेते हैं कि साइन है क्या। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये क्या हो गया? AB। ये लिखता हूं तो क्या हुआ? A लेस देन B हो गया। A लेस देन B। ठीक है, उसके बाद मैं लिखता हूं A, ये साइन लिख दिया तो क्या हुआ? A ग्रेटर देन B। क्या होगा? ग्रेटर देन B होगा। उसके बाद अगर मैं ये लिखता हूं कि A, यहां पर ये जो साइन है यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये साइन है आपका इक्वल का।
किसके लिए लगाते हैं हम, इक्वल के लिए लगाते हैं। इसको ध्यान रखना। इसका मतलब ये हुआ कि ए इज ग्रेटर और इक्वल देन बी। क्या हो गया, ए जो होगा या तो बी के इक्वल होगा या बी से बड़ा होगा। इसी तरह से क्या होगा, ए लेस देन बी हो गया, ए लेस देन इक्वल टू बी। क्या होगा, ए इज लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, लेस देन इक्वल टू बी हो गया। ये चारों साइन को समझना बहुत जरूरी है जब आप इंटरवल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इनको पूरी डिटेल से हम जो चैप्टर पढ़ेंगे इनक्वालिटी, वहां पर हम इनको अच्छे से कवर करेंगे। तो यहां से सिर्फ यही जानना जरूरी है कि ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी और ए लेस देन इक्वल टू बी होगा। तो यहां पर अभी क्वेश्चन ये उठता है कि हमने ये जो सेट बनाया है जिसको हम इंटरवल बोल रहे हैं, जो यहां पर ये क्या बोल रहे हैं, हम इसको इंटरवल बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये भी तो हो सकता है कि x यहां पर दोनों के दोनों क्या हो, जो x होगा वो इक्वल हो, ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि x जो है वो एक साइड इक्वल का साइन हो, दूसरी साइड इक्वल का साइन ना हो। ये भी हो सकता है कि x सच दैट a ग्रेटर, जो x होगा वो ग्रेटर देन a और लेस देन इक्वल टू b, और x कहाँ होगा आपका r से होगा। ठीक है, ये चारों पॉसिबल केसेस हैं। ठीक है, ये क्या है, आपके चारों पॉसिबल केसेस हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x आएगा, ये नंबर आएगा, ये a और b के बीच में रहेगा। ठीक है, ना ही a के इक्वल होगा ना ही b के इक्वल होगा। इसका मतलब हुआ कि ये a के भी इक्वल है और ये b के भी इक्वल है। यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि जो x नंबर आएगा वो a के तो इक्वल होगा लेकिन b के इक्वल नहीं होगा। और यहां पर क्या है, जो आपका x है वो a से तो बड़ा होगा, इक्वल नहीं होगा, लेकिन b से छोटा और इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आप यहां पर इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये हो गया a, फिर a, फिर a और फिर a। तो इन्हीं के बेसिस पे हम इंटरवल को डिवाइड करेंगे। क्या होगा, हम इंटरवल का बंटवारा करेंगे टाइप ऑफ इंटरवल। क्या होगा अब हमारा, इसी के बेसिस पर क्या होगा हमारा टाइप ऑफ इंटरवल रहेगा। अब टाइप ऑफ इंटरवल में क्या होगा, टाइप ऑफ इंटरवल में अंदर जो x है आपका वो लेस देन a, ग्रेटर देन a होगा और लेस देन b होगा। तो ये एक टाइप तो ये हो गई हमारी, दूसरी टाइप ये हो गई और तीसरी टाइप हमारी ये है। तो तीन टाइप के इंटरवल होते हैं, एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज इंटरवल और एक होता है सेमी ओपन सेमी क्लोज। ठीक है, तो यहां पर होगा ओपन, क्लोज और सेमी ओपन सेमी क्लोज। क्या होगा, देखो, जब आपके दोनों ही एंड पॉइंट को इंक्लूड ना किया जाए, क्या होगा, जब दोनों ही एंड पॉइंट को, जो a और b है, इनको हम एंड पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंड पॉइंट बोलेंगे। और इन दोनों को अगर इंक्लूड ना किया जाए तो इसको बोलेंगे ओपन इंटरवल। क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल बोलेंगे। और यहां पर क्या होगा, ये हमारा a b, ऐसे इसको लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये है यहां पर दूसरे टाइप का, जहां पर दोनों के दोनों जो एंड पॉइंट है उन दोनों को हम ऐड करेंगे, इंक्लूड कर लेंगे, तो वो होगा आपका क्लोज इंटरवल। क्या होगा, क्लोज इंटरवल होगा। उसको लिखेंगे कैसे, उसको लिखेंगे a b टाइप से। उसके बाद क्या है, सेमी ओपन सेमी क्लोज, जिसके अंदर क्या होता है, हम जो हमारे एंड पॉइंट हैं उनमें से एक को इंक्लूड कर लेते हैं और एक को इंक्लूड नहीं करते। तो दो टाइप के बन गए। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या होगा, या तो a इंक्लूड होगा एक बार और एक बार b इंक्लूड होगा। तो ये हो गया हमारा सेमी ओपन सेमी क्लोज।
मतलब आधे साइड से, एक साइड से ओपन होगा और एक साइड से क्लोज होगा, तो इसको बोलते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये होगा आपका ए की तरफ से क्या है, इक्वल है, तो क्या आ जाएगा क्लोज, और बी की तरफ से क्या आएगा आपका ओपन आएगा। और दूसरी बात करें तो ये क्या आएगा आपका, ए की तरफ से ओपन और बी की तरफ से क्लोज आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा टाइप ऑफ इंटरवल। तीन तरह के हो गए, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल और सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन को पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। क्या होगा, अब पढ़ते हैं यूनियन। यूनियन क्या होगा, यूनियन क्या होता है भाई, आपके पास दो सेट हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है, उन दोनों की आपको यूनियन करनी है। ठीक है, दोनों की आपको यूनियन करनी है। क्या होगा, सबसे पहले ए यूनियन बी, यूनियन करना है तो ऐसे लिखेंगे ए यूनियन बी। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं हमारे पास ए है हमारे पास 1 2 3 और बी है हमारे पास 2 4 6 8। ठीक है, क्या हुआ, एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, और एक बी सेट है जिसके अंदर 4 एलिमेंट हैं 2 4 6 और 8। हमें अब इन दोनों की यूनियन करनी है। इन दोनों की यूनियन करनी है तो क्या होगा, दोनों की यूनियन करनी है तो क्या हो जाएगा, यूनियन में क्या होता है, यूनियन में हमें जो भी सेट दे रखे हैं उन सभी के एलिमेंट्स को लिखना होता है। मतलब दो सेट हैं तो दोनों के दोनों जितने भी एलिमेंट्स हैं उस ए यूनियन बी के अंदर आने चाहिए। ए के भी सारे एलिमेंट होने चाहिए और बी के भी सारे एलिमेंट होने चाहिए। तो यहां क्या होगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए के एलिमेंट लिख लिए ए के एलिमेंट 1 2 और 3। अब बी के लिखना स्टार्ट करूंगा, लेकिन ये भी ध्यान रखूंगा कि कोई एलिमेंट दोबारा रिपीट ना हो, क्योंकि सेट की डेफिनेशन ही यही है कि आपका जो भी क्या होगा, यूनियन बनेगी, उसके अंदर सेट बनेगा, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट 2 बार रिपीट नहीं होगा। अब क्या होगा, यहां पर 2 बार नहीं लिखा जाएगा, तो क्या होगा, 2 पहले आ चुका है, 4 नहीं आया है, 6 भी नहीं आया है और 8 भी नहीं आया है। अब अगर आप इसको देखते हो तो यहां पर आप पाओगे कि ए के भी सारे एलिमेंट हैं और बी के भी सारे एलिमेंट यहां पर लिखे गए हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनियन ऑफ ए बी। दो सेट हैं जिनकी हमने यूनियन कर दी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर और सेट लेते हैं, एक है हमारा एक्स वाई जेड, ठीक है, और एक बी है हमारा 1 2 3। ठीक है, अब इन दोनों की यूनियन करनी है तो ए यूनियन बी क्या आएगा, तो ए के सारे एलिमेंट लिख दो फटाफट, ए के सारे एलिमेंट लिख दिए। अब बी के एलिमेंट लिखो, अब लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ए के एलिमेंट के साथ मैच ना हो जाए। उसके बाद क्या करना है, 1 2 और 3, ये क्या आ जाएगा आपकी ए यूनियन बी होगा। क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी होगा। इस तरह से हम यूनियन के टॉपिक को कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। क्या होगा, पहली प्रॉपर्टी क्या होगा, प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टी क्या होंगी इसकी, पहली प्रॉपर्टी है आपको ए यूनियन बी करना है या बी यूनियन ए यूनियन बी कर दो या बी यूनियन ए कर दो, दोनों इक्वल आएंगे, तो इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी होगी, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसका नाम है। दूसरा क्या है, दूसरा है अगर आपके पास 3 सेट हैं,
तीन सेट हैं और तीन सेट की आपको यूनियन करने के लिए दे दें, तो आपको पता है, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हम एक बार में सिर्फ दो सेट का ही यूनियन कर सकते हैं, तीन की नहीं कर सकते। तो पहले हमें इनमें से जो तीन सेट हैं इनमें से किन्हीं दो की करनी पड़ेगी। अब कंफ्यूजन ये है कि किन पहले दो की करें, ए यूनियन बी करें या पहले बी यूनियन सी करें। तो क्या होगा, चाहे आप ए यूनियन बी कर लो या बी यूनियन सी, कोई भी कर लो, दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। और इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, वो होगी अगर आप ए सेट है उसकी यूनियन ए के साथ ही करते हैं तो क्या आएगा, ए आएगा। एक सेट ले लिया, दूसरा सेट भी वही है, एलिमेंट कोई बाहर से तो आएगा नहीं, तो क्या होगा, ए यूनियन ए क्या आ जाएगा, आपका ए आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ है ए यूनियन फाइव। अगर ए की अगर एम्प्टी सेट के साथ आप यूनियन करते हो तो क्या आएगा, आपका ए आएगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी है कि अगर ए सबसेट है बी का, अगर ए बी का सबसेट है और आपसे ए यूनियन बी पूछ ले तो क्या आएगा, ए यूनियन बी क्या आएगा भाई, यहां पर बी आने वाला है। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एक सेट है ए 1 2 5 और बी सेट है जहां पर 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां देखोगे कि ए के सारे एलिमेंट बी में है, ए के सारे एलिमेंट अगर बी में है तो ए सबसेट हो गया बी का। अगर आप इन दोनों की यूनियन निकालते हो तो क्या आएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या आ गया है, ये किसके इक्वल है, आपका बी के इक्वल है। तो यहां पर ए सबसेट है बी का और ए यूनियन बी अगर निकालना चाहते हो तो क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, ये आपका यूनियन का टॉपिक है जिसके अंदर आप क्या पढ़ने वाले हैं कि जब ए और बी दो सेट हैं उनकी यूनियन करना चाहते हो तो उस जो यूनियन आएगी उसके अंदर ए और बी दोनों के एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेट थ्योरी का। क्या होगा, जब हम वेन डायग्राम करेंगे तब भी इनकी जरूरत पड़ेगी, यूनियन क्या होगा, इंटरसेक्शन क्या होगा, तब भी हमें याद रखना है, डेफिनेशंस याद रखनी है। क्या होगा अब इंटरसेक्शन, क्या होगा इंटरसेक्शन, क्या होता है इंटरसेक्शन, एक सेट है ए एक सेट है बी, इन दोनों की आपको इंटरसेक्शन करनी है। ये जो साइन था आपका ये किसका था, यूनियन का, और ये साइन किसका है, आपका इंटरसेक्शन का साइन है, ध्यान रखना। ठीक है, अब क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आपको जो दोनों सेट के अंदर कॉमन पॉइंट हैं, कॉमन एलिमेंट हैं, कॉमन नंबर हैं, वो लिखने होते हैं। ठीक है, क्या होंगे, कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे। जैसे हमारे पास एक सेट है ए जिसके अंदर ए बी सी लिखा गया है और एक सेट है बी जिसके अंदर सी डी और ई लिखा गया है। ठीक है, ए और बी दो सेट हैं जिसके अंदर ए जो है आपका ए बी सी होगा और बी है वो डी सी डी ई ले लिया। तो यहां पर ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में जो कॉमन है वो एलिमेंट आएगा। तो इन दोनों में कॉमन कौन है, सी है, तो ये क्या आ जाएगा, आपका सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एक होता है आपका डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, ऐसे दो सेट जिसके अंदर कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसे सेट जिसके अंदर कुछ भी एलिमेंट कॉमन ना हो। जैसे एक लिख दिया मैंने 1 2 3 और एक लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, सी डी और एफ लिख दिया, सी डी और एफ। अगर आप देखोगे यहां पर तो ए और बी में कुछ कॉमन है,
यहाँ पर आपको नंबर्स दे रखे हैं, यहाँ अल्फाबेट है, तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा। और जब कुछ भी कॉमन ना हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, डिसजॉइंट सेट, कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान से पढ़िएगा। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप A इंटरसेक्शन B करो या B इंटरसेक्शन A करते हो, दोनों सेम आएगा। जैसे यूनियन में था A इंटरसेक्शन B या B इंटरसेक्शन A, इसको कौन सी प्रॉपर्टी बोला था हमने, कॉम्यूटेटिव। क्या था, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद है दूसरा है, अगर आपके पास 3 सेट फिर से आ जाते हैं, 3 सेट अगर फिर से आ जाएं तो क्या होगा, यहां पर फिर से आपको पता है कि एक साथ हम तीनों की इंटरसेक्शन नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक टाइम में 2 ही सेट की इंटरसेक्शन कर सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप वही बात है जैसे यूनियन में था कि पहले आप किन्हीं भी 2 की इंटरसेक्शन करके तीसरे के साथ आप इंटरसेक्शन कर दो, वैल्यू आपकी सेम आएगी, जो सेट आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। और इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे एक सेट है हमारे पास 1 2 3 4, बी सेट है हमारे पास 2 4 6 8, और सी सेट है हमारा 2 6 8। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालो पहले, और एक बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन कौन कौन है, 2 4 2 4, कौन होगा, 2 और 4 हो गया। बी और सी में कॉमन कौन है, बी और सी में, बी में क्या है, 2 है ना, और कौन है, 6 है, यही होगा। अब जो ये आया है इसकी इंटरसेक्शन आप किसके साथ कर दो, सी के साथ, और ये जो आया है उसकी इंटरसेक्शन किसके साथ कर दो, आप ए के साथ कर दो। तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, सी के साथ करोगे तो कॉमन क्या आ रहा है, 2 4 और 2 6 8 में कॉमन क्या होगा, 2 होगा। इसके बाद अगर आप इसकी करोगे तो क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 1 2 3 4 और 2 और 6, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, दोनों क्या आ गए आपके, इक्वल आ गए। तो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव। उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या है, यहां पर क्या होगा, देखिए तीसरा है, अगर ए की इंटरसेक्शन अगर ए के साथ ही करोगे, एक सेट है उसी के साथ अगर आप इंटरसेक्शन करना चाहते हो तो क्या आएगा आपका, ए आएगा। उसके बाद है, अगर ए की इंटरसेक्शन अगर आप फाई के साथ करना चाहो, ए की इंटरसेक्शन फाई के साथ अगर करोगे तो क्या आएगा, फाई आएगा। जैसे एक सेट मेरे पास 1 2 3 है और बी सेट कुछ भी नहीं है, फाई है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या आएगा, कोई कॉमन एलिमेंट होना चाहिए, और यहां तो एलिमेंट है, यहां एलिमेंट ही नहीं है। कॉमन होने के लिए एलिमेंट तो चाहिए, यहां एलिमेंट ही नहीं है, तो क्या होगा, क्या आ जाएगा आपका, फाई आ जाएगा। उसके बाद है, अगर ए सबसेट है बी का, अगर ए बी का सबसेट है और आप ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ये आपका ए आएगा। अगर आपने यूनियन किया था तो बी आया था और इंटरसेक्शन करोगे तो ए आएगा। फॉर एग्जांपल यहां पर आपका 1 2 और बी है आपका 1 2 3 4। अगर आप इन दोनों की इंटरसेक्शन करते हो, इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या आएगा, इन दोनों में जो भी कॉमन है एलिमेंट वो 1 और 2 आ जाएंगे, और वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारी इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जो हमने इंटरवल पढ़े थे उसके ऊपर यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे काम करेगा वो हमें पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी जगह इसका यूज होता है। ठीक है, तो आइए यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ते हैं, इंटरवल के ऊपर कैसे काम करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें इंटरवल का पता है, क्या होता है इंटरवल,
क्या होता है, किन्हीं भी दो रियल नंबर के बीच के एलिमेंट्स अगर उठा लें तो वो क्या होगा, इंटरवल होगा। जैसे मैंने बोला 1 और 3, 1 और 3 क्लोज इंटरवल है, क्योंकि यहां पर बाउंड्री पॉइंट्स जो हैं 1 और 3 दोनों को इंक्लूड किया गया है। उसके बाद अगर मैं ले लेता हूं 2 और 4, 2 और 4, ठीक है, इन दोनों के हम यूनियन भी करेंगे और इंटरसेक्शन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी यूनियन करते हैं, ठीक है। यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, देखो सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन ले लेनी है। नंबर लाइन पर 1, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है और फिर कौन आता है आपका, 4 आता है। नंबर लाइन ऐसे ही चलेगी, ठीक है। तो यहां पर आप जब यहां करोगे तो क्या है, यहां पर 1 पे क्या है भाई आपका, क्लोज है। 3 पे फिर क्या है, क्लोज है। 2 पे क्या है, क्लोज है। और 4 पे भी क्लोज है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यूनियन करनी है। यूनियन, जैसा कि सभी को पता है कि यूनियन के अंदर जो भी दो सेट या दो इंटरवल हैं उनके सारे एलिमेंट यहां इंक्लूड होने चाहिए। तो आइए यहां पर हम स्टार्ट करें यहां से, क्योंकि यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहां से स्टार्ट करेंगे तो 1 पे क्या है आपका, क्लोज है। आगे चलिए, ये सारे इंक्लूड हैं, ये सारे इंक्लूड हैं, ये सारे इंक्लूड हैं, ठीक है। उसके बाद ए सेट के अंदर 3 तक है, ए सेट के अंदर 3 तक एलिमेंट ले लिए हमने। उसके बाद क्या होगा, 3 के बाद क्या 3 से आगे वाले बी में है, बिल्कुल है। 2 से 4, 2 से 4 3 इनके बीच में आ गया। तो यहां पे क्या होगा, ये एलिमेंट और हम ऐड कर दें, कहां तक जाएंगे, 4 तक। कहां तक चले गए, 4 तक। और क्या कर दिया हमने, 4 पे क्या है आपका, क्लोज है। तो क्या आ गया, 1 से लेके 4 तक इन दोनों की यूनियन आ गई, ठीक है। अगर मैं इन दोनों के इंटरसेक्शन की बात करूं, इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूं तो क्या आएगा, वो बताइए आप, क्या आएगा। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो। तो यहां से स्टार्ट करो, क्या 1 दोनों में कॉमन है, दोनों में तो कॉमन नहीं है। क्या यहां से यहां तक का पार्ट दोनों में कॉमन है, दोनों में नहीं है। अब यहां से 2 जो है वो इसमें भी है और इसमें भी है। तो स्टार्टिंग पॉइंट कहां से आया, देखो जब भी हमें नंबर्स लेने हैं तो कहां से चलोगे, लेफ्ट साइड से चलोगे राइट साइड की तरफ, ठीक है। तो कहां आएगा, 2 पर। 2 पे क्या है, 2 दोनों के अंदर है, ए में भी है और बी इंटरवल के अंदर भी है। तो 2 ले लिया। अब 2 से कहां तक, 3 तक। यहां 3 है तो 3 तक आ जाओ, क्योंकि यहां सारे एलिमेंट लेने पड़ेंगे, दोनों के अंदर हैं। तो क्या आएगा, 3। 3 पे एक बार रुको, 3 पे चेक करो कि 3 दोनों के अंदर है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, ठीक है। अब 3 के बाद वाले एलिमेंट, क्या यहां जो एलिमेंट होगा वो इसके अंदर होगा, 3 से बड़ा इसके अंदर नहीं है लेकिन इसके अंदर है। तो हमें तो कॉमन लेना है, कॉमन लेना तो क्या आ जाएगा, 3 तक आएगा। और 3 पे भी क्या होगा, क्लोज होगा। क्यों, क्योंकि 3 जो है वो इस सेट, इस इंटरवल में भी है और इस इंटरवल में आपका 3 होगा। ये हो गया आपका इंटरसेक्शन 2 से 3, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत छोटे छोटे क्या है बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे और लेते हैं हम, एक लेते हैं 1 से 5, ठीक है। 1 से 5 इसकी यूनियन करेंगे किसके साथ, 3 से 7, 3 से 7 करने वाले हैं इसकी यूनियन। और दोनों ही क्या है, ओपन इंटरवल हमने ले लिए। तो क्या होगा, यहां से आपको सबसे पहले नंबर लाइन क्या होगा, 1 आएगा, 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा और यहां पर 7 आएगा। ऐसे आएगी नंबरिंग, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कहां से स्टार्ट होना है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट होना है। सबसे पहले हम यूनियन कर रहे हैं, यूनियन यहां से करोगे तो यूनियन के अंदर क्या होगा, यूनियन के अंदर 1 पे क्या है, ओपन। इसके कहां से तक है, 5 तक, ये क्या हो गया, ओपन। यहां पर 3 पे स्टार्ट हो रहा है और 7 पे खत्म हो रहा है। तो आपको यूनियन करनी है। तो यूनियन क्या होगा, कहां से स्टार्ट करोगे, 1 से स्टार्ट करोगे, ठीक है।
एक से स्टार्ट करोगे और एक पे ओपन आएगा या क्लोज, आपको पता है क्या आएगा, क्लोज आएगा। क्यों, सॉरी ओपन आएगा। क्यों आएगा ओपन, क्योंकि एक जो है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, इसके अंदर तो है ही नहीं 1, तो क्या होगा, यहां से स्टार्ट हुए कहां तक, 3 तक पे, जहां पे नंबर है वहां रुकना है एक बार, 3 पर चेक करो। 3 क्या दोनों में से किसी के अंदर है, बिल्कुल है। 3 जो इसके अंदर है, इसमें नहीं है लेकिन इसमें तो है, और जिसमें एक बार आ गया वो एलिमेंट हमें लेना है। चलिए ये आ गया, उसके बाद यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, कहां तक चलना है, 5 तक। फिर 5 पे एक बार रुकिए, 5 को देखिए, 5 इसके अंदर नहीं है लेकिन इसके अंदर है, और एक बार अगर आ गया तो उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद यहां आ जाइए 7 तक, ठीक है, कहां आ गए, 7। अब 7 देखो, 7 पे क्या है, ओपन है या क्लोज है, ओपन है, क्योंकि 7 जो है वो इस इंटरवल के अंदर इंक्लूड नहीं है, इसमें तो है ही नहीं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं तो क्या होगा, इन दोनों में कॉमन, यहां से स्टार्ट हो जाओ, क्या ये पॉइंट दोनों में कॉमन है, ये तो किसी में है ही नहीं, कॉमन कहां से होगा। क्या यहां से लेके यहां तक का पार्ट क्या किसी के अंदर कॉमन है, दोनों में कॉमन है क्या, 1 से लेके 5 तक, लेकिन यहां 3 से ही स्टार्ट हो रहा है तो यहां कॉमन नहीं है। यहां से 5 से 7 के बीच में, इसके अंदर 5 से 7 के बीच में नहीं है तो ये भी नहीं होगा। कौन सा बच गया, ये वाला पार्ट बच गया जो दोनों के अंदर इंक्लूड होगा, और क्या होगा, 3 से 5 होगा, दोनों तरफ क्या आएगा, दोनों तरफ ही आपका ओपन आएगा, क्योंकि 3 इसमें नहीं है और 5 इसमें नहीं है, इसलिए क्या आएगा, दोनों तरफ ओपन आएगा। ठीक है, ये थी इंटरवल की यूनियन और इंटरसेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से आते हैं, तो आपको इसको बहुत समझदारी से करने की जरूरत है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, इंटरवल्स की यूनियन और क्या हो गया, इंटरसेक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा कंप्लीमेंट, डिफरेंस ऑफ सेट्स और वेन डायग्राम, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।